भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कई जन्म जन्मांतरों का जब पुण्य संचय होता है, जब पुण्य संचय में और पुण्य उदय में दोनों में अंतर होता है। बैंक बैलेंस में संचित करना और उस बैंक बैलेंस से पैसा निकाल करके खर्च करने, दोनों में अंतर है बाबूजी। तो यहां पर कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब कई जन्म जन्मांतरों का अर्जित पुण्य होता है और वह पुण्य जब उदय होता है, तदा उदयते, जब उसका उदय काल होता है तो उसका सबसे बहुत बड़ा लाभ होता है कि हम सबके जीवन में सत्संग प्राप्त होता है। जिसके जीवन में सत्संग मिल गया, जिसके जीवन में भगवान की कथा सुनने का अवसर मिल गया, तो समझ लीजिए कि ये पुण्य का प्रभाव है, ये अपने शुभ कर्मों का प्रभाव है। और जहां पर यदि फिल्म देखने का मौका मिल गया, कहीं पर नृत्य आदि देखने का मौका मिल गया, तो समझ लीजिए कि पाप पीछे पड़ा हुआ है। शुभ कर्मे न लभते संगः दुष्कर्मे न तु कुसंगस्त। शुभ कर्म का, पुण्य का प्रभाव और उसका प्रतिफल हम लोगों को सत्संग मिलता है। हम सब बहुत ही बड़े भाग्यशाली हैं जो इस जमशेदपुर के दिव्य भूमि में और ऐसे यजमान जी के गृह में भगवान की दिव्य गाथा हो रही है, मानो साक्षात भागवती गंगा इनके घर में प्रवाहित हो रही हो। और क्यों न हो, जहां तक हम कल यहाँ पर आए तो हम चर्चा कर रहे थे बैठ करके, तो हमें जहां तक अनुभव हुआ कि यह एक परिवार, देखिए जीवन में तो हर व्यक्ति अपना जीवन जी ही रहा है, लेकिन धर्म से जीना, धर्म के पथ पर जीना, ये सबसे बड़ी ऊंची बात है। तो ये धार्मिक परिवार है। जहां तक कि आपके सन्मुख हमारे परम यजमान श्री बाबूजी बैठे हैं, ये नवरात्रि में घंटों घंटों तक मां भगवती की उपासना करते हैं। और विप्र का लक्षण ही होता है, विप्र के दो हाथ हैं और दोनों हाथों में भगवान ने दिया तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयस्य करे उभौ। तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयस्य करो उभौ। तपसा किल्बिषम हन्ति विद्या अमृतम अश्नुते। कितने हाथ हैं? दो हाथ हैं। ब्राह्मणों के दो हाथ में क्या परमात्मा ने दिया? एक हाथ में तप और एक हाथ में विद्या। और यजमान जी के दोनों हाथों में दोनों परिलक्षित होता है। विद्या तो इनकी ऐसी है कि आपके ही सन्मुख इस प्रकोष्ठ में इतने ग्रंथ पड़े हैं, लाइब्रेरी है, पुराने पुराने दिव्य दिव्य ग्रंथ, जिससे यह अनुभव हो रहा है कि ये विद्या का गहन अध्ययन करते हैं और माँ भगवती की दिव्य उपासना करते हैं, घंटों घंटों तक बैठ करके आराधना करते हैं। तो इससे अनुभव होता है कि तपस्या भी है। तो ब्राह्मण का लक्षण ही होता है, जिसके हृदय में तप हो, जिसके हृदय में विद्या हो, ज्ञान हो, तो महाराज वही उत्तम ब्राह्मण माना जाता है। और उसी तप का प्रभाव है, उसी तप का पुण्य का प्रतिफल है जो आज हम सब यह कथा में प्रवेश कर रहे हैं। और आज किंचित विलंब